वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। ये रहा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाएंगे। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है? हमें अल्डिहाइड मिलता है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे? पीसीसी। ये पीसीसी क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट्स करता है। ठीक है बच्चों, पीसीसी। पीसीसी क्या है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसमें पायरिडीन जो है कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। ठीक है, इसका फार्मूला याद तो नहीं रखना होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए C5H5NCrO3.2HCl। ठीक है, यह है पीसीसी का फार्मूला। यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। तो आंसर क्या लिखिएगा? पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सिर्फ पीसीसी लिख दीजिएगा, ये सब फार्मूला लिखने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा तरीका देखिए। यहां पर भी इथानॉल को जब हम लोग कॉपर लेकर हीट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है। देखिए इथानॉल, देखिए दोनों का अलग अलग प्रिपरेशन है। यहाँ हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी लिया है, तो यहाँ हमने क्या लिया है? कॉपर देकर 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया है। तो यहाँ भी इथानॉल में कन्वर्ट हुआ है, माने 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में चेंज हुआ है, और यहाँ भी इथानॉल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथानॉल। 2 कार्बन है तो इथेन, ई हटा के अल्कोहल का ओल लगा के। यहाँ भी 2 कार्बन है तो इथेन, और CHHO किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड का, तो इथेन अल, इथानल। ठीक है, इस प्रकार 2 मेथड हमने यहाँ पे दिखाया इधर कि किस तरह से इथानल में कन्वर्ट हो रहा ऑक्सीडेशन के जरिए। ठीक है, ये 2 मेथड एनसीईआरटी में काफी लोकप्रिय है। देखिए नेक्स्ट है अल्केन नाइट्राइल। ये अल्केन नाइट्राइल क्या होता है? देखिए यहाँ 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन हो गया इथेन, और एन से क्या हो गया? नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं डाइवल H से और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। मतलब CN पार्ट जो है CO में चेंज हो जाएगा। ये डाइवल H क्या है? डाइवल, D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम, H फॉर हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पर यह डाइवल H साइनाइड को या नाइट्राइल को अल्डिहाइड में रिड्यूस कर रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा स्टीफन रिएक्शन। नाम तो सुना होगा आपने, स्टीफन रिएक्शन। क्या है स्टीफन रिएक्शन? व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड बाय कॉन्क-HCl इन प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल 2s कैटलिस्ट, देन आइमीन इज फॉर्म्ड। ये आइमीन कैसे फॉर्म हुआ बच्चों? देखिए यहाँ पर इस कॉन्क-HCl ने 2 नसेंट हाइड्रोजन दिया। कितने नसेंट हाइड्रोजन दिया? 2 नसेंट हाइड्रोजन दिया। तो ये 2 नसेंट हाइड्रोजन में एक C में गया और एक N में गया। और आप लोग जानते हैं C और N के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। और देखिए एक हाइड्रोजन C से जुड़ा CH बना, और दूसरा हाइड्रोजन N से जुड़ा NH बना। CH डबल बॉन्ड NH ही क्या होता है? आइमीन होता है। और जब इस आइमीन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे या H2O से पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये O जो है डबल बॉन्ड से जुड़कर क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। और क्या बना? CH3 CHO। क्या बना? और यह NH H2 के साथ मिलकर क्या हो गया? NH3 बाय प्रोडक्ट ग्रुप में मिलेगा हमें, है ना। ये बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है हमें। तो ये था हमारा स्टीफन रिएक्शन। क्या है स्टीफन रिएक्शन? फिर से एक बार, व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड बाय कॉन्क-HCl इन प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल 2s कैटलिस्ट, आइमीन इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइमीन गिव्स अस अल्डिहाइड। समझ गए बच्चों, है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। तो H2O का O जो है डबल बॉन्ड को ज्वाइन किया, बन गया CHO बन अल्डिहाइड, और H2 NH से मिलकर क्या बन गया? NH3, जो कि बाय प्रोडक्ट है। लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह से यहाँ पर इथानॉल से अल्डिहाइड मिला, और यहाँ पर अल्केन नाइट्राइल से 2 तरीका देखिए इथानॉल से अल्डिहाइड बनाने का, और 2 तरीका अल्केन नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाने का। यह एक रिएक्शन है जो डाइवल H से है, और दूसरा रिएक्शन जो है यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड और गिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग अल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए बड़ा ही प्यारा रिएक्शन है। HCN, C और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
नाइट्रोजन ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन क्या करा, गेन करने के मूड में है और कार्बन लूज करने के मूड में है। नाइट्रोजन गेन करने के मूड में है तो डेल्टा माइनस मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन डेल्टा प्लस मैंने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और यह है RMgX जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है ना, देखिए RMgX, R के जगह CH3 है, Mg की जगह Mg है और X के जगह मैंने हेलोजन ले लिया Br। तो मैग्नीशियम तो मेटल है, पॉजिटिव मेटल है, तो इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस, है ना। तो ये तो समझ गए क्यों डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लगा। अब ये दुनिया का नियम है, माइनस जाता है प्लस से मिलने और प्लस जाता है माइनस से मिलने, तो क्या हुआ, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसका नाम एडक्ट हमने रखा है। देखिए एडिशन प्रोडक्ट किस तरह फॉर्म हुआ, H बॉन्ड C और C से मिलने कौन आ रहा, CH3 आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ रख दिया इसे। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया नाइट्रोजन की तरफ। अब MgBr भी N से मिलने जा रहा है और सब जुड़ जा रहा है, इसलिए इसका नाम एडक्ट पड़ा। ठीक है बच्चों, अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किससे किया, H3O+, आप H+ और H2O भी लिख सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस किए तो O जो है, देखिए यह O जो है डबल बॉन्ड को ज्वाइन किया, क्या बन गया, को बन गया, है ना। तो HC_OCH3, देखिए CHO है ना, चो मीन्स के एल्डिहाइड। इस कंपाउंड को वैसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड बना कि नहीं। और ये बाय प्रोडक्ट MgBr और OH, ये तो हमें सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बाय प्रोडक्ट है, ये लिखना जरूरी नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन ना ले इसके लिए। तो इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड से भी एल्डिहाइड बन सकता है। अब बच्चों एक मैजिक देखिए, अगर आप इस H को आप CH3 से प्लेस कर दे, देखिए इस तरह से CH3, तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा ना, तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, देखिए ध्यान से, तो CH3COCH3 अब क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, कीटोन। देखिए CH3COCH3, इस मेथड से आप कीटोन ही बना सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री है ना। सिर्फ हाइड्रोजन को हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया और एल्डिहाइड कीटोन में बदल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा कमाल का रिएजेंट है, एल्डिहाइड ही बना दिया, कीटोन भी बना दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो समझ ही गए होंगे। अब अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड कैसे मिलेगा। ये देखिए एसिटाइलिन गैस है, इसका दूसरा नाम इथाइन भी है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। इसका नाम इथाइन भी है ना बच्चों। तो इसमें 20% H2SO4 लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में हो सकता है H2SO4 की जगह H+ लिखा हो, तो घबराइएगा मत, या सिर्फ H2SO4 लिखा हो, फिर भी घबराना नहीं है। और 1% HgSO4 ये कैटलिस्ट है, और टेम्परेचर क्या लेंगे, 333 केल्विन। बच्चों ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, हाँ, लेकिन हमने इसे एक ही स्टेप में लिखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप आराम से एग्जाम में लिख सके एक स्टेप में। तो 20% H2SO4, तो 80% क्या, 80% H2O, है ना। तो H2O का H2 गया CH से मिलने, तो क्या बन गया, CH3। और H2O का O गया इस CH से मिलने, तो क्या बन गया, चो बन गया, है ना। देखिए ध्यान से, H2O का H2 गया CH से मिलने, क्या बन गया, CH3। O गया CH से मिलने, तो क्या बन गया, चो, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बदल गया। इस तरह से इथाइन एस्टेल्डिहाइड में बदल गया। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इथाइन के जगह कोई और अल्काइल लेते हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनता, क्या बनता, कीटोन बनेगा। याद रखिएगा, ओनली इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, रेस्ट अल्काइन जो होता है वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए, 20% H2SO4 जो कि रिएजेंट है, और 1% HgSO4 यहाँ कैटलिस्ट है। एग्जाम में हो सकता है इसके जगह Hg2+ भी लिखा रहे, घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ, और टेम्परेचर कितना लेंगे, 333 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो 20% H2SO4 यानी कि 80% वाटर का H2 गया इस CH से मिलने, बन गया CH3, और O गया इस CH से मिलने, बन गया चो, CH3 चो, जो कि एस्टेल्डिहाइड है, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब अगला एग्जाम्पल है ओजोनोलाइसिस। ये बड़ा ही प्यारा है, चोर पुलिस का गेम है। देखिए चोर पुलिस, डबल बॉन्ड चोर है, ठीक है ना, तो और ओजोन पुलिस है यहाँ, है ना। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, देखिए यहाँ है, गायब हो गया। अब पुलिस के जो टीम है O3, मैंने 3 पुलिस का टीम लिया, एक इंस्पेक्टर 2 हवलदार है। इंस्पेक्टर इस तरफ आ गया देखिए, और हवलदार उस तरफ चला गया, और चारों तरफ से देखिए घेर लिया चोर को, है ना। चोर यहीं कहीं था ना, घेर लिया। तो क्या हुआ देखिए, इंस्पेक्टर ऊपर, हवलदार नीचे। अब ऐसा करने से ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका नाम है ओजोनाइट। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, शायद आप नहीं समझे होंगे।
यह क्या है, अल्कीन, और अल्कीन का हम लोग ओजोनालिसिस करने जा रहे हैं। ओजोनालिसिस के लिए ओजोन चाहिए, ओजोन लिया हमने। यह ओजोन पुलिस है, मान लीजिए डेवलपमेंट चोर है, तो कौन किसको देखकर भागता है, चोर पुलिस को देखकर भागता है। देखिए चोर भाग गया है तो पुलिस क्या करेगा, यहाँ जाएगा, आया, देखिए आया, तो पुलिस 3 पुलिस का टीम था, जिसमें से एक इंस्पेक्टर है, 2 हवलदार है। इंस्पेक्टर ने इस तरफ घेरा तो हवलदार ने लाठी लेकर उस तरफ घेरा, है ना, इस तरह से। और देखिए चारों तरफ घेराबंदी कर लिया, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से चारों तरफ घेराबंदी कर लिया, है ना, इस तरह से, देखिए, है ना, यही कंपाउंड फॉर्म हुआ इस तरह से, देख लिए ना। तो यह क्या बना, ओजोनाइट। अब हम लोग ओजोनाइट को जिंक से पास कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो क्या होगा बच्चों, जब हम लोग ओजोनाइट को जिंक से पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो जिंक O का लेकर क्या बनेगा, जेडनो बनेगा। देखिए जेडनो का फॉर्मेशन किया, है ना। तो अब क्या बचा, जो भी बचा यहां से हम लोग कटिंग करके निकाल लेंगे। क्या बना, CH3CHHO, देखिए CH3CHHO, CH3CHO, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO। यहां भी देखिए CH3CHO, है ना। तो 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड मिला, है ना, जो कि एसिटाल्डिहाइड है या इथानॉल है। देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, तो आप समझ गए होंगे चोर पुलिस का खेल, है ना, ओजोनालिसिस। तो इस तरह से यह भी अल्डिहाइड बनाने का तरीका है, किस तरह से अल्कीन का ओजोनालिसिस करके हम लोग अल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रोजनमैन रिडक्शन, उससे भी अल्डिहाइड बनता है। रोजनमैन रिडक्शन क्या है, व्हेन एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है ना, ये क्या है, CH3COCl एसिड हैलाइड है। क्या है बच्चों, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड ही बोलेंगे इसको हम लोग। इज रिड्यूस बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBS एज कैटलिस्ट, तो क्या फॉर्म होता है, अल्डिहाइड इज फॉर्म। चलिए देखिए रिएक्शन कैसे होता है। देखिए PD तो यहाँ कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट यहाँ कैटलाइटिक पॉइजन है। क्या है, कैटलाइटिक पॉइजन है, और रिडक्शन कर रहे हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो एक हाइड्रोजन जाएगा आपका इस C में, तो क्या बन गया, CHO, और एक हाइड्रोजन जाएगा Cl से मिलने, क्या बन गया, HCl। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन का बंटवारा हो गया, एक C में गया CHO बन गया, और दूसरा Cl में गया HCl बनकर अलग हो गया, है ना, इस तरह से। और यहाँ BaSO4 का क्या रोल है, BaSO4 एक्ट एज अ कैटलाइटिक पॉइजन। अगर BaSO4 ना लिया जाए तो यह फर्दर अल्डिहाइड जो है अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम लोग बेरियम सल्फेट कैटलाइटिक पॉइजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो यह अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को यहीं स्टॉप करने के लिए हम लोग बेरियम सल्फेट ऐड करते हैं। तो याद रखिएगा बेरियम सल्फेट क्या रोल है, इट एक्ट एज अ कैटलाइटिक पॉइजन विच स्टॉप्स फर्दर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या है। अगला है लार्ज ईस्टर, बड़े ईस्टर जो है, देखिए ये पार्ट R है, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, यह पार्ट क्या है, R है ना, COO R डैश, है ना, तो R COO R डैश, है ना, देखिए ये R है, COO R डैश, ये ईस्टर होता है ना। तो ये लार्ज ईस्टर है, देखिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, CH3CH2 होल 9 है, फिर COO है। तो उसका भी अगर रिडक्शन करेंगे डायबल H के द्वारा और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। तो इसका क्या काम है, हाइड्रोजन सप्लाई करना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हाइड्रोजन सप्लाई करना। तो डायबल H जो है हाइड्रोजन सप्लायर है, तो इसने इस कार्बन को हाइड्रोजन सप्लाई किया, तो क्या बन गया, देखिए CHO बन गया, है ना। चो मैंने अल्डिहाइड होता है ना, अल्डिहाइड, देखिए ध्यान से, है ना। तो ये बड़ा अल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ, CH3CH2 होल 9 CHO। ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 9 1 10 and 1 11। तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया अनडेकानल। क्या हो गया, अनडेकानल, है ना, अनडेकानल। ठीक है, अनडेकानल, ये 11th मेंबर है ना, बड़ा ईस्टर है ये। इसका रिडक्शन करने पर हमें क्या मिला, अल्डिहाइड। तो डायबल H ने H सप्लाई किया, वो स्वयं सीधे जाकर इस C से जुड़ गया। समझ गए बच्चों आप लोग। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी देख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी में है, ये थोड़ा देख लीजिए। ये है आइडोफॉर्म, आप लोग परिचित है आइडोफॉर्म से, CHI3, और ये भी CHI3 है। दोनों में इस तरह सजा कर लिखा ताकि I3 कॉमन लिया जाए। I3 क्या हो गया, 6I और 6Ag मैंने लिया, 6 सिल्वर ऐड किया, तो 6I और 6Ag क्या बन गया, 6AgI होगा। यहाँ थोड़ा गलत मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर क्या होगा, 6AgI होगा, ये गलत हो गया, क्या होगा, 6AgI, है ना। सिल्वर आयोडाइड बना, ये बाई प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। और मेन प्रोडक्ट क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए
ये क्या बना, इथाइन या एसिटाइलिन। और हमने देखा कि इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर दे 20% H2SO4 1% HgSO4 से तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, जो हमने पहले देख चुके हैं हम लोग ये सब चीज़, है ना, कि किस तरह से 80% H2O लेंगे, H2O का H2 इससे ऐड होगा CH3 बनेगा और O इससे ऐड होगा CHO बनेगा, है ना। चलिए इस तरह से 10 तरीका से हमने एल्डिहाइड बनाया। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला 2 प्रिपरेशन जो है 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से बना 2 तरीके से, फिर किससे बना, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन साइनाइड से भी एल्डिहाइड बना, दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइन या अल्काइन से भी एल्डिहाइड बना, फिर नेक्स्ट हम लोग ओजोनलाइसिस किए उससे एल्डिहाइड मिला, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रोजनमंड रिडक्शन है ना, क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में हम लोग देखें कि जब एसिड हैलाइड को रिडक्शन किए H2 से इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 कैटलिस्ट, तो क्या था बच्चों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन C से मिलने गया, क्या बन गया, CHO, और एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर क्या बन गया, HCl बन गया, है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्या था, यूजिंग डायबल H विथ हायर एस्टर, तो हायर एस्टर रिएक्ट्स विद डायबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड। इसका काम है हाइड्रोजन देना, वो हाइड्रोजन सीधे इस C से जुड़ा और क्या बन गया, CHO बन गया, देखिए, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बना। और नेक्स्ट हमारा था प्रिपरेशन आइडोफॉर्म से। जब आइडोफॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडोफॉर्म को 6 Ag से पास कराया तो हमें क्या मिला, 6 AgI मिला। किस तरह से, यहाँ देखिए 3 6 I और 6 Ag, 6 AgI बन गया, प्लस प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि एसिटाइलिन है या इथाइन है। इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिला, एल्डिहाइड, जो कि पिछली बार देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन शेष हुआ। एक और प्रिपरेशन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या है, देखिए बच्चों दिखा दे रहे हैं, स्टीफन रिएक्शन क्या है, व्हेन अल्केन नाइट्राइल, है ना, इज रिड्यूस्ड बाय कॉन्क HCl, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 कैटलिस्ट, आइमीन इज फॉर्म्ड। कैसे, यह 2 नसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करता है, जिसमें से एक नसेंट हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ेगा और एक नसेंट हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा देखिए, तो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा NH। यही प्रोडक्ट जो है वो है आइमीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड बाय कॉन्क HCl इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 कैटलिस्ट द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज कॉल्ड आइमीन। अब इस आइमीन का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इस आइमीन का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो H2O का O डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और क्या बनेगा, CHO, तो CH3 CH डबल बॉन्ड वो CHO बन गया, है ना। और NH इस H2 से मिलकर क्या बन गया, NH3, जो कि बाय प्रोडक्ट है, लिखना जरूरी नहीं है। तो यह है, यह रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, ये रहा स्टीफन रिएक्शन, तो समझ गए। तो इस तरह से 10 और 1 11 प्रिपरेशन है एल्डिहाइड, 11 तरीके से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। चलिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सबसे पहले 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें कीटोन मिलता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, देखिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका क्या नाम है, प्रोपेन 2-ओल, क्योंकि 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 नंबर में OH लगा हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन किस तरह सप्लाई करेगा, इसे कटिंग देखिए, ये H और ये H और ये O क्या बन गया, H2O बनकर अलग हो गया। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, देखिए CH3 CO, तो O तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, O का वैलेंस -2 चार्ज होता है, वैलेंसी है ना, -2 होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया और H2 अलग हो गया। इजी है, बहुत ही आसान है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। या देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है, एक तरह से देखा जाए तो इसका नाम IPC नेम तो प्रोपेन 2-ओल है, लेकिन कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिलता है, एसीटोन या प्रोपानोन। ये तो एसीटोन है जो कि कॉमन नेम है, या IPC नेम क्या है, प्रोपानोन या प्रोपेन 2-ओन भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह भी एक कन्वर्जन एग्जाम में आता है, कन्वर्ट ब्यूटेन 2-ओल, कई बार एग्जाम में आया है यह, कन्वर्ट ब्यूटेन 2-ओल टू ब्यूटेन 2-ओन। तो देखिए ये भी एकदम सिमिलर रिएक्शन है ना। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन किए तो उसी तरह से हमें कीटोन मिला। देखिए ये H है ना बच्चों, यह H और यह O क्या बन गया, H2O बन के अलग हो गया। यहाँ क्या बचा तब, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
और CH3। इस तरह से ब्यूटेन 2-ऑल का ऑक्सीडेशन करने पर ब्यूटेन 2-ऑन बना, मैंने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिला। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो है रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। ये डाई अल्काइल कैडमियम क्या होता है, देखिए डाई अल्काइल कैडमियम क्या होता है, R2CD यही तो है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई R जो है अल्काइल ग्रुप है, डाई अल्काइल कैडमियम, और हमने यहाँ लिया एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड है ना, एसिड हैलाइड है ना। तो जब एसिड हैलाइड को हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम से पास किए तो 2 Cl, देखिए एसिड हैलाइड का 2 Cl जो है इस CD को लेकर क्या बन गया, CdCl2, देखिए ना कैडमियम क्लोराइड बन गया। तो देखिए यहाँ पर 2 Cl और 1 CD क्या बन गया, CdCl2 बन गया। अब यहाँ क्या बचा, 2R-CO बचा, और यहाँ क्या बचा, 2R बचा। तो यहाँ क्या बन गया, 2R-COR। ध्यान से देखिए, एक जनरल रिएक्शन है, 2R-CO हमने लिखा, और R2 ये भी तो 2R है, ध्यान से देखिए ये भी तो 2R हो गया है ना। तो ये क्या बना, R-COR या RCO क्या होता है, कीटोन होता है। इस तरह से हमें कीटोन मिला। आप लोग समझ गए। डाई अल्काइल कैडमियम कंबाइंस विद एसिड हैलाइड टू फॉर्म कीटोन एंड बाय प्रोडक्ट इज कैडमियम क्लोराइड। R2CD का डाई अल्काइल कैडमियम का कैडमियम और एसिड हैलाइड का 2 Cl मिलकर क्या बना, CdCl2, और इस तरह से जुड़कर जो प्रोडक्ट बना वो है कीटोन। इसका एक एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एसिड हैलाइड है CH3COCl है ना, ध्यान से देखिए। प्लस हमने लिया डाई अल्काइल कैडमियम, ये देखिए अल्काइल पार्ट है और कैडमियम। तो यह CD 2 Cl के साथ मिलकर क्या बना, CdCl2 बना ना। अब क्या बचा बच्चों, देखिए ध्यान से, 2CH3CO सही है लिखा। अब इसका कनेक्शन कहां से होगा, CH2 से, क्यों, क्योंकि यहां से ब्रेक हुआ है। तो CH2 से CH5 देखिए जुड़ गया है ना, RCOR-, ये पार्ट R- बन गया, ये RCO था ही। देख लिए बच्चों आप लोग अच्छी तरह से, 2CH3CO लिख लिया मैंने, और यहाँ कहाँ से जोड़ेंगे, जहाँ से टूटेगा वहीं से ना जोड़ेंगे। तो ये CD यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो CH2 से CH5 हमने यहाँ जोड़ दिया। तो देखिए RCOR-, कीटोन बना कि नहीं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ तक दे दें और प्रोडक्ट आपको लिखने बोला जाए तो आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला जो रिएक्शन है वो देखिए, फिर उसी तरह हमने बताया था इथाइन का हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्डिहाइड मिलता है, लेकिन कोई और अल्काइल लेते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं हमें क्या मिलेगा, कीटोन। फिर हमने लिया देखिए प्रोपाइन, इस बार यह भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन है ये। प्रोपाइन लिया हमने है ना, और 20% H2SO4, 1% HgSO4 कैटलिस्ट, और टेम्परेचर यहाँ मेंशन करने में भूल गया हूँ, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, 333 केल्विन। ठीक है बच्चों, है ना। अब 20% H2SO4 तो 80% क्या हुआ, वाटर। तो वाटर का O जाएगा इस बार C से मिलने, क्या बन गया, को बन गया, और H2 जाएगा CH से मिलने, क्या बन गया, CH3 बन गया। देख लीजिए, ये बहुत शॉर्टकट बताया मैंने, ऐसे बुक में ये 2 स्टेप में दिया गया है। पहले इनॉल बनाया जाता है, इनॉल से कीटोनिक फॉर्म में चेंज किया जाता है, हमने ऐसा किया नहीं, डायरेक्ट बनाया कि, ठीक है। तो प्रोपाइन का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें कीटोन मिला। ठीक है बच्चों, देखिए ट्रिक्स देखिए, 20% H2SO4, एग्जाम में 20% नहीं भी लिखा सकता है, सिर्फ H2SO4 लिख देगा, और यहाँ HgSO4 की जगह हो सकता है यहाँ पर Hg2+ लिखा हो, तो घबराइएगा मत, समझ जाइएगा ये Hg2+ HgSO4 से ही आया है। ये हमने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो 80% H2O, 20% H2SO4 मतलब 80% H2O, ये याद रखना है। तो H2O चला गया C से मिल गया, बन गया को, और H2 चला गया CH से मिल गया CH3, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में हो सके 20% ना लिखा रहे, एग्जाम में H2SO4 हो या H+ भी लिखा हो सकता है, और यहाँ HgSO4 ना लिखा रहे, हो सकता है Hg2+ दिखा रहा है। घबराइएगा मत, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, हमें अल्काइन का हाइड्रोलाइसिस ही करना है। और हमने क्या बताया, 80% H2O हो गया C से मिलने, बन गया को, C1O को बन, जो कि कीटोन का फंक्शन होता है, और H2 का H2 जो है CH से जुड़कर क्या हो गया, CH3 बन गया। इस तरह से प्रोपाइन से प्रोपानोन बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन में यह काम आते हैं, कन्वर्ट करने में। चलिए ये तो समझ गए। अब हम लोग तैयारी करेंगे किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन बनता है। देखिए, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन साइनाइड से अल्डिहाइड बनाया था, उसी तरह इस बार क्या लिया हमने, अल्केन नाइट्राइल लिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से देखिए, है अल्केन नाइट्राइल, 2 कार्बन है तो इथेन है ना बच्चों, और एन का नाइट्राइल, यहाँ ई नहीं हटाया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। इथेन नाइट्राइल हमने लिया है। नाइट्राइल मतलब C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड C और N के बीच में कौन सा
एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर नाइट्रोजन की तरफ होगा, तो नाइट्रोजन में डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएंगे। अब इसको गिग्नार्ड रिएजेंट जो कि क्या होता है RMgX होता है ना बच्चों, और Mg तो मेटल है, पॉजिटिव मेटल है, अब जान रहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो माइनस गया प्लस से मिलने और प्लस गया माइनस से मिलने, तो क्या प्रोडक्ट हुआ देखिए, CH3 कहाँ जा रहा, CH3 से मिलने, देखिए आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और N से कौन जुड़ने आ रहा है, N से MgBr जुड़ने आ रहा है। देखिए तो ये एक एडक्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो गए, इसलिए इसका नाम एडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट है ये। अब इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ और OH-। H3O+ और H+ तो एक ही बात है, आप लोग H+ भी लिख सकते हैं, H+ और H3 में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो मैंने इस तरह लिखा ताकि आराम से हम रिएक्शन कर सकें। देखिए O चला गया डबल बॉन्ड से मिलने, और क्या बन गया को, और CH3 COCH3 क्या होता है बच्चों, कीटोन होता है, और साइड से निकल गया NH3 से मिलकर क्या बन गया NH3, जो कि बाय प्रोडक्ट है, लिखना जरूरी नहीं है। अब क्या बचा MgBr, वो MgBr इस OH के साथ क्या हो गया, एडिशन प्रोडक्ट, ये दूसरा बाय प्रोडक्ट दिया MgOHBr, समझ गए, ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मेन प्रोडक्ट आपका कीटोन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा हो सकता है अल्काइल के पार्ट के जगह कुछ और भी दे दे, उस पर आप ध्यान नहीं देना है, मेन इस पर फोकस करना है हमें, गिग्नार्ड रिएजेंट का और नाइट्राइल पार्ट को फोकस करना, इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। हम लोग तो R को बदल सकते हैं, CH3 जगह कुछ भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिखा रहे, हो सकता है कहीं एक डबल बॉन्ड भी दे दे, इसका हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें इस पर और इस पर फोकस करना है, और इस तरह से हमें कीटोन बनाना है। याद रखिएगा, जब अल्केन नाइट्राइल का हम लोग गिग्नार्ड से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब फटाक से दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, यह है एसिटाइलेशन। यह क्या है, एसिटाइलेशन। कौन सा एसिटाइलेशन, फेडरल कार्ब एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, फेडरल कार्ब एसाइलेशन। वो क्या है, व्हेन बेंजीन इज स्टेटेड विद एसिड हैलाइड, व्हेन बेंजीन इज स्टेटेड विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। देखिए दोनों ही हमने यहाँ एग्जांपल आपको दिखाया है, देखिए या आइदर एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। यह है एसिड हैलाइड, क्या है, एसिड हैलाइड CH3COCl। यह क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। इस दोनों का क्या काम है, इस दोनों का काम है COCH3 देना और उस किसी से H लेना, जिसको वो COCH3 देगा वहां से वो H ले लेगा। तो देखिए यहां से H निकला और इस Cl को कैरी करके क्या बन गया, HCl। तो यहाँ क्या बचा, COCH3 डायरेक्ट बेंजीन का माथा में गया, तो बेंजीन पर COCH3। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों, एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन क्या है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कीटोन है। ठीक है बच्चों, एसिटोफिनोन, रिंग पर COCH3 क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। यह हो गया फेडरल कार्ब एसाइलेशन या फेडरल कार्ब एसिटाइलेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कीटोन बनाने का, यह एरोमेटिक कीटोन बनाया हमने इससे। अब इसका सब्स्टिट्यूट है एसिड एनहाइड्राइड, दोनों का कार्य एक ही है, COCH3 देना, ठीक है, और बदले में H लेना। देखिए यहाँ भी COCH3 चला गया और यहाँ से H निकला, वो H जो निकला, दो CH3CO था ना, तो एक CH3CO बाहर रहेगा, यहाँ लिख देते हम, यहाँ दिख नहीं रहा, और बाहर में O था, और यहाँ से क्या निकला, H बन गया CH3COOH, जो कि बाय प्रोडक्ट है, इसे लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मेन आपको मेन प्रोडक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, इसका क्या काम था, COCH3 देना और H लेना। ये बाय प्रोडक्ट से में कोई मतलब नहीं है, फिर से मैं कह देता हूँ। तो यहाँ भी प्रोडक्ट वही बना बेंजीन से एसिटोफिनोन। ठीक है, बेंजीन पर COCH3 क्या कहते हैं बच्चों, एसिटोफिनोन कहते हैं। तो समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। ये था आपका फेडरल कार्ब एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी तरीका से हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चों, बेंजोफिनोन। यह यहां गलत लिखा गया है, थोड़ा ध्यान देखिए। यह यहां पर होगा बेंजीन पर COCl, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो चुका बच्चों, कोई बात नहीं। यहां देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पर COCl लिया हमने, है ना। कैटलिस्ट ये गलत हो गया, ये नहीं चलेगा। और कैटलिस्ट हमने एनहाइड्रस AlCl3, जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है, यह मेंशन करना जरूरी है, इसके बिना ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या काम है एनहाइड्रस AlCl3 का, टू मेक द इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ से H निकला और इस Cl लेकर क्या बन गया, HCl बाय प्रोडक्ट रूप में निकला। तो यहाँ क्या बचा, रिंग CO रिंग। देखिए रिंग CO रिंग, इसका नाम है बेंजोफिनोन। यह भी क्वेश्चन आपके NCERT में है, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 12.17 में देखिएगा,
यह दिया गया है और यह प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएजेंट लिखने बोला गया है। तो रिएजेंट में क्या लिखिएगा, बेंजीन पर COCl जिसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। ये आपको दोनों रिएजेंट का नाम एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के मदद से ही बेंजीन बेंजोफिनोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार यहां से H निकला और इस Cl लेकर क्या बन गया, HCl, बचा क्या, रिंग, CO रिंग, देखिए जो कि कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है ना। चलिए अगला, तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन शेष हुआ। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे कॉपी में बढ़िया से देख देख कर वीडियो को पॉज करके देखिए आप लोग और लिखिए। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों। अल्डिहाइड तो आपने देख लिया, अल्डिहाइड क्या था, RCHO अल्डिहाइड था, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अल्डिहाइड का लिखने का तरीका है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह था आपका अल्डिहाइड। 3 तरीका से मैंने अल्डिहाइड लिखने आप लोग को सिखाया। इसी H को अगर मैं R- से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सिमिलर टाइप का चीज़ है, खाली H को हटा के वहाँ R- लगा दिया मैंने। देखिए यहाँ भी उसी तरह से RCO R- क्या बन गया, कीटोन बन गया, है ना। ये तीनों अल्डिहाइड था और ये दोनों क्या है, कीटोन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है आरकू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOH, है ना, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। तो यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह है 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन किया यूजिंग बेयर्स रिएजेंट, वो क्या होता है, अल्कालाइन KNO4, और साथ में मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। ये लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ अल्कालाइन KNO4 से पास कराइएगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, आरकुक बनेगा, ये बनेगा आरकुक। आरकुक के कहाँ से आया होगा, KOH से आया होगा। ये अल्काली लिया है ना KOH, ये अल्काली KOH है, यहाँ से के आया होगा। फिर जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये के को रिप्लेस करेगा, यहाँ का H प्लस के को रिप्लेस करेगा, तब बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल यूजिंग बेयर्स रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये जो पार्ट है अल्कोहलिक पार्ट, पूरा कार्बोक्सिलिक पार्ट में चेंज हो गया और R में कोई बदलाव नहीं आया। समझ रहे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, इसका ये जनरलाइज्ड फॉर्म था, ये देखिए कॉमन फॉर्म है, यह है इथानॉल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और इसका हम लोग बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीडेशन किए, साथ में हमने क्या हाइड्रोलाइसिस कर दिए, तो ये CH2OH जो है देखिए कुह में चेंज हो गया। इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है आपको एग्जाम में रिएजेंट का नाम पूछा जाए कि नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखिएगा, अल्कालाइन KNO4 और साथ में हाइड्रोलाइसिस करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा K2Cr2O7/H2SO4, तब एक स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब अगला एग्जांपल देखिए, जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट। तो CrO3H2SO4 दोनों को एक साथ कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। CrO3H2SO4 इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। इट ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ हमने ब्यूटेन 1 लिया, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ब्यूटेन 1 इनटू ब्यूटानोइक एसिड। कुछ करना नहीं है, इस तरह ब्यूटेन 1 लिख दीजिएगा, उस तरह ब्यूटानोइक एसिड लिख दीजिएगा और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोन्स रिएजेंट डाल दीजिएगा। इसका क्या कार्य है बच्चों, ऑक्सीडेशन करना। तो यहाँ बन गया, देखिए CH2OH है, ये COOH में ऑक्सीडाइज हो गया। आप ध्यान से देखिए, है ना। ऑक्सीडाइज किसने किया, जोन्स रिएजेंट, जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने ब्यूटेन 1 को ब्यूटानोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है। देखिए यहाँ अल्कलाइन की जगह हम लोग एसिडिक KNO4 का इस्तेमाल किए हैं। तो जब एसिडिक KNO4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये एसिडिक KNO4 जो है और हिट करते साथ में अल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक कर देता है। देखिए यहाँ से ये ब्रेकिंग हो गया। जब ब्रेक हुआ तो इस पार्ट में और इस पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिए COOH और यहाँ से टूट गया और इसका नाम एडिपिक एसिड, जो कि कॉमन नेम है, इसका IPC नेम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड इसका नाम है ना। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। यहाँ से ये ब्रेक हो गया, है ना बच्चों। ध्यान से देखिए रिएक्शन को। तो ये एक एसिडिक KNO4 है, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है। तो ये देखिए ब्रेक हो गया इस तरह से, ठीक है। चलिए इस तरह से साइक्लोहेक्सिन एडिपिक एसिड में या हेक्सेन 1,6 डाइऑक्सिड में ऑक्सीडाइज हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं क्या है।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसे जरूर देख के जाइएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग CO2 एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, है ना। हम लोग तो पता है द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इसको ड्राई आइस, तो CO2 है। अब देखिए CO2 को मैंने ये लिनियर फॉर्म लिखा है ना, होता है ना सर CO2। देखिए और CRO में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस और कार्बन में डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अभी देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, RMgX। तो मैग्नीशियम तो मेटल है जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो CH3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और CRO के बीच में डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो ये देखिए ये नियम है, माइनस जा रहा है प्लस से मिलने और इसका प्लस जा रहा है इसका माइनस से मिलने, तो क्या होगा बच्चों, O डबल बॉन्ड C से मिलने कौन आया है, CH3 आया है, डबल बॉन्ड सिंगल हो चुका है, और O से मिलने कौन आया, MgBr। इस तरह से दोनों प्रोडक्ट आपस में ऐड हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम है एडिशन प्रोडक्ट, और इसे मैंने नाम रखा है एडक्ट। एडक्ट मीन्स एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस कैसे कर रहे हैं बच्चों, H+/OH- लेकर, तो यह H+ जो है इस O से मिलकर क्या बन जा रहा है, कू बन जा रहा है। देखिए CH3 कू, और ये CH3 कू क्या है, यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए O डबल बॉन्ड C, O तो था ही, अभी भी H यहाँ पर आया है और जुड़कर क्या बन गया, COOH कार्बोक्सिल पार्ट बन गया है। CH3 कू मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर इसी CH3 को हम लोग CCH5 कर दे, क्या कर दे, CCH5 कर दे, यहाँ पर क्या कर दे, C6H5 कर दे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ भी CCH5 हो जाएगा, तो यहाँ भी CCH5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह, CCH5 सीरोलाइज। और CCH5 क्या होता है, बेंजीन होता है ना, और ऊपर में क्या है, बेंजीन पर कू, ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ हमें अल्काइल पार्ट को चेंज करने की जरूरत है ना। देखिए अगर CH3 जगह CCH5 लिख दे रहे तो यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आया इसी तरह से, एक बार आया था कि CO2 दिया गया था और उसका नाम था फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर CCH5 लेते तो उसका नाम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। तो इसी तरह से क्या बना, बाय प्रोडक्ट होगा आंसर बेंजोइक एसिड, रिंग पर कू बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ये देखिए यहाँ भी ये मैंने मेंशन किया है, सेम चीज़ जो मैं ऊपर बता रहा था वो यहाँ भी लिखा हुआ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किस तरह से बना है आप लोग देख लीजिए ध्यान से, है ना। उसी तरह से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव होगा, तो और CRO में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर O की तरफ हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, माइनस गया प्लस से मिलने, प्लस गया माइनस से मिलने, और एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट फॉर्म हुआ जिसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब हाइड्रोलाइसिस में रिएक्शन विद H+ और OH-, तो यह H+ O से जुड़ा और क्या बन गया बच्चों, रिंकू, बेंजीन पर कू बन गया, है ना। देखिए बेंजीन पर कू, CCH5 तो बेंजीन होता है, और ये क्या है, COOH हो गया रिंकू, जो कि बेंजोइक एसिड होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड होता है ना बच्चों, देख लीजिए। तो इस तरह से जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड से पास करने पर और उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विद टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट इज अ रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट एल्डिहाइड। यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड विद टॉलेंस रिएजेंट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहाँ ब्यूटानॉल लिया है जो कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड का अल ब्यूटानॉल है। इसका ऑक्सीडेशन हमने टॉलेंस रिएजेंट से किया, तो CHO का ऑक्सीडेशन कुह में हो गया। टॉलेंस रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, AgNH3 होल 2 ओवरऑल प्लस लिख सकते हैं, या प्लस नहीं लिखना था आप NO3 माइनस भी लिख सकते हैं, या यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। इसका काम है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना, और सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और क्या फॉर्मेशन होता है, 2Ag, जो कि सिल्वर मिरर होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, द अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू टेस्ट एल्डिहाइड, इट ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। अब एक रिएक्शन जो कि NCERT में दिया गया है, देखिए ध्यान से,
यह हमने लिया, ये कन्वर्जन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ये एनसीईआरटी का। यह है अराइल पार्ट और ये हेलाइड है, यानी कि अराइल हेलाइड है ये। जब इसको मेटलिक मैग्नीशियम से पास किया तो क्या हमें मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन मिलेगा। देखिए Mg जो है इन दोनों के बीच में एंटर कर जाएगा, देखिए घुस गया ना। और यह है RMgX, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन Gr। अब ग्रिग्नार्ड रीजन को जैसे पिछला एग्जाम्पल मैंने किया कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराया, तो क्या होगा, ये MgBr जो है जब ग्रिग्नार्ड रीजन में पास करते हैं तो वहाँ पर और साथ में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये MgBr सब्स्टिट्यूट हो जाता है कार्बोक्सिलिक पार्ट में। पिछला एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह से जब ग्रिग्नार्ड रीजन को CO2 से पास करते हैं और साथ में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यह ग्रिग्नार्ड रीजन जो है कार्बोक्सिलिक पार्ट में बदल जाता है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, 1 2 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। देखिए किस तरह से पहले ग्रिग्नार्ड रीजन बना और ग्रिग्नार्ड रीजन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, साथ में हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, है ना। ये एग्जाम्पल ठीक पिछले एग्जाम्पल की तरह है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल बचे हुए हैं। देखिए यह है 1 डिग्री अल्कोहल जो कि इथानॉल है। जब इसको हम लोग HBr से पास कर रहे हैं तो क्या हुआ, इथानॉल का OH और HBr का H पानी बनकर अलग हो गया, क्या बचा, CH3CH2Br। इसके जगह हम लोग SOCl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थायनाइल क्लोराइड का भी इस्तेमाल, HBr अगर ना ले आप इसको SOCl2 से भी पास कर सकते हैं। देखिए है ना, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें मिलेगा CH3CH2Cl मिलेगा, है ना। उसको जब हम फिर कैसियन से पास करेंगे तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा, तो क्या मिलेगा, CH3CH2Cn। ये भी कर सकते हैं। यहाँ HBr लिया, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आया HBr को लेकर के, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर। तो अल्कोहल का OH और HBr का H पानी बनकर अलग हो गया, क्या बना, CH3CH2Br बना। जब उसको कैसियन से पास किए तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल Cn जो है Br जो वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। और वहाँ क्या बना, CH3CH2Cn बना जो कि प्रोपेन नाइट्राइल है, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और N से नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल बना। अब नाइट्राइल का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो Cn कुह में चेंज हो जाता है, मतलब साइनाइड पार्ट कार्बोक्सिलिक पार्ट में चेंज होता है। ये याद रखिएगा बच्चों। देखिए CH3CH2Cn का हाइड्रोलाइसिस, Cn का हाइड्रोलाइसिस करने पर Cn C⍴H में ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड। इस तरह से ये एक स्टेप अप रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। 2 कार्बन से हमने 3 कार्बन बनाया, इथानॉल से प्रोपानोइक एसिड। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इथानॉल से प्रोपानोइक एसिड, स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तो लोग दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो SOCl2 या तो HBr। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगला देख लेते हैं 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ एसिटाइल पार्ट है और यहाँ मिथाइल पार्ट है। दोनों पार्ट का ही ऑक्सीडेशन संभव है जब हम लोग अल्कलाइन KNO4 जो कि बेयर्स रिएजेंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हम लोग H+ मतलब हाइड्रोलाइसिस भी कर दे रहे हैं। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा एग्जाम में। H+ का मतलब हुआ हाइड्रोलाइसिस, है ना, और यह है बेयर्स रिएजेंट। तो COCH3 पार्ट और CH3 पार्ट दोनों कुह में चेंज हो जा रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, है ना, दोनों C⍴H में, दोनों को यह ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। एसिटाइल पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक पार्ट में ऑक्सीडाइज कर रहा है और मिथाइल पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक इसने ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऊपर भी कुह नीचे भी कुह। तो इसका नाम है 1 2 3 4 मतलब बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नाम है टेरीथेलिक एसिड। क्या है बच्चों नाम इसका, टेरी, यह पीएच साइलेंट होता है, मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा हूं, टेरीथेलिक एसिड, टेरीथेलिक एसिड। यहाँ पीएच साइलेंट है, ठीक है, पीएच लिखते तो है लेकिन उसको रीड आउट नहीं करते हम लोग। टेरीथेलिक एसिड है और उसका आईपीसी नेम है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कन्वर्ट 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू टेरीथेलिक एसिड। तो इस तरह से आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, बेयर्स एजेंट, और साथ में हाइड्रोलाइसिस कर देना। तो यह दोनों पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते, क्या है, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन। यह तो ऑक्सीडेशन है, इसको हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ये एग्जांपल आपको देखने में। इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड शेष हुआ। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके देखिएगा बार बार, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों।